तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आत्व से संबंधित चर्चा चल रही है, जिससे संबंधित एक पाठ पूर्व में हो भी चुका है। आत्व करने वाला प्रधान सूत्र आन महता समानाधिकरण जाति यो हो यह है, और उसके अतिरिक्त कुछ वार्तिक भी हैं जिनका विवेचन पूर्व पाठ में किया जा चुका है। आज आत्व से ही संबंधित 4 सूत्रों पर इस पाठ में विचार किया जाएगा। द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः त्रयस्त्रयः विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् इत्यादि। इन सूत्रों के द्वारा भी आत्व का संपादन किया जाता है। यद्यपि इनमें से आत्व करने वाला प्रधान सूत्र द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः यह ही है। त्रयस्त्रयः सूत्र तो त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश करता है, और उन्हीं का पूरक एक प्रकार से विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम यह सूत्र है। एकादिश्चैकस्य चादुक् यह सूत्र भी है, जिसके द्वारा विभिन्न पदों की निष्पत्ति होगी, विभिन्न शब्दों की निष्पत्ति होगी। उसका विवेचन भी आगे किया जाएगा। प्रथम सूत्र है द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः। इस सूत्र के द्वारा द्वि शब्द का जो इकार और अष्टम शब्द का जो नकार, उन दोनों के स्थान पर आत्व किया जाता है। अर्थात द्वि शब्द के ई के स्थान पर आ आदेश किया जाएगा तो द्विद्वा बन जाएगा। इसी प्रकार से द्वि के ई को आ कर दीजिए तो द्वा के रूप में द्वि आ जाता है। इसी प्रकार से अष्टन के नकार के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो अष्टन अष्टा इस रूप में आ जाता है। तो द्वि को द्वा बनाना, अष्टन को अष्टा बनाना इस सूत्र का कार्य है। द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः 3 पद का सूत्र है। द्वि और अष्टन इन दो शब्दों को संख्यायाम ऊपर से आत की अनुवृत्ति आ जाएगी, आन महता समानाधिकरण जाती है सूत्र से। तो द्वि शब्द को और अष्टम शब्द को आकार अंतादेश होता है, अलोन्त्यस्य परिभाषा से अंतादेश हो जाएगा। कब होगा? संख्यायाम। संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में होना चाहिए। तो संख्यावाचक शब्द अगर उत्तर पद में विद्यमान है तो द्वि शब्द को आकार अंतादेश होगा, द्वि द्वा के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार से संख्यावाचक शब्द अगर उत्तर पद के रूप में विद्यमान है तो अष्टन शब्द को भी आत्व हो जाएगा, आकार अंतादेश हो जाएगा, अष्टन अष्टा के रूप में आ जाएगा। किंतु आगे कह रहे हैं अबहुब्रीह्यशीत्योः। बहुब्रीहि समास में यह कार्य नहीं होगा और अशीति शब्द के पर में होने पर यह कार्य नहीं होगा। अर्थात द्वि शब्द का अगर किसी अन्य शब्द के साथ बहुब्रीहि समास किया जा रहा होगा तो तब वहाँ पर द्वि शब्द के स्थान पर द्वि शब्द के को आकार अंतादेश नहीं होगा, भले ही संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में क्यों न विद्यमान हो। इसी प्रकार से अगर अशीति यह संख्या उत्तर पद में होगी तब भी द्वि शब्द के और अष्टम शब्द के नकार के स्थान पर द्वि शब्द के इकार के स्थान पर आत्व आकार अंतादेश नहीं होगा। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उसी को मूल में वृत्तिकार ने लिखा है आत् स्यात्। द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुब्रीह्यशीत्योः आत् स्यात्। आत् आदेश होता है, आत् अंतादेश होता है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है, इसलिए विशेष वृत्ति नहीं लिखी। तात्पर्य यही है कि संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में होने पर, बहुब्रीहि समास न होने पर और अशीति शब्द के पर में न होने पर द्वि और अष्टम शब्द के स्थान पर आकार अंतादेश हो जाता है। वही अब उसका उदाहरण एक करके देना शुरू कर रहे हैं। पहला उदाहरण दिया द्वादश। तो द्वौ च दश च इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। द्वि औ दशन जस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास होने के बाद समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग होकर के द्विदशन इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब यहाँ पर दशन जो है वो संख्यावाचक उत्तर पद में है, तो द्वि का जो ई है उसके स्थान पर इस सूत्र के द्वारा आ आदेश हो जाएगा, आकार अंतादेश, तो द्वि का द्वा बन जाएगा, द्वादश बन जाएगा। एकदस्य विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सु आएगा और उसका चूंकि ये षठ संज्ञक है, श्लांता षठ सूत्र से इसकी षठ संज्ञा है। सु न आकर के जश आएगा क्योंकि दशन बहुवचन में दस शब्द का दशन जो रूप है वो बहुवचन में ही होता है। 10 संख्या बहुत्व है, बहुत्व अर्थ का वहाँ पर अर्थ यहाँ पर रहता ही है, इसलिए जश आएगा। जस का षड्व्य लुक से लुक हो जाएगा, नकार का ऋणोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, द्वादश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो द्वौ च दश च इस प्रकार का विग्रह इसका किया जाता है।
हैं, वही उसी को लिखा है द्वौ च दश च इति द्वादश द्व्यधिकादश इति वा। जो संख्यावाचक शब्द हैं इनमें द्वंद्व समास को थोड़ा दुर्बल माना गया है, इसीलिए दूसरा विग्रह भी दिखा दिया गया है, द्वौ च द्व्यधिकादश इति वा। द्वि अधिकादश, अधिक का लोप कर देते हैं, साक्वार्थीवादी नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, अधिकंतु इत्यादि अन्य भी वचन हैं। इन वचनों की सहायता से अधिक शब्द का लोप कर करके द्वि के स्थान पर द्वि के ई को आत्व कर करके द्वादश इस प्रकार से रूप बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्वंद्व समास करें और या फिर मध्यम पदलोपी समास करें, दोनों ही समासों में द्वि के ई के स्थान पर आकार अंतादेश होकर के द्वादश रूपों की सिद्धि, द्वादश इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। द्वंद्व समास के विषय में महाभाष्यकार का उतना आग्रह नहीं है, इसलिए मध्यम पदलोपी समास का भी विवेचन, अभी मध्यम पदलोपी समास को भी द्वितीय उपाय के रूप में आचार्य जी ने रखा हुआ है। तो इसीलिए द्व्यधिकादश इति वा इस प्रकार से दूसरा विग्रह दिखाया गया है। यह मध्यम पदलोपी समास का विग्रह है। साक्वार्थीवादिनम सिद्धे उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम सिद्धम तो अधिकांता इत्यादि वचन के सहकार से यहाँ पर अधिक का लोप होकर के द्वादश इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। द्वाविंशति ही द्वौ च विंशतिश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। द्वि औ विंशतिषु इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा और द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास से भी यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है, न इतरेतर एक द्वंद्व समास इनका होता नहीं है। इन शब्दों में इतरेतर एक द्वंद्व समास का अनुविधान माना गया है, इसीलिए द्वौ च विंशतिश्च अनयोः समाहार इस प्रकार से विग्रह कर करके द्वाविंशति इस प्रकार का रूप बनता है। द्वि औ विंशतिषु इस प्रकार का लौकिक विग्रह बनेगा। चार से द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विविंशति बन जाएगा, आत्व हो जाएगा। विंशति संख्यावाचक उत्तर पद में ही है, द्वि को आकार अंतादेश हो जाएगा, द्वाविंशति बन जाएगा। अब द्वाविंशति शब्द में चूंकि इतरेतर एक द्वंद्व समास होता नहीं है, अनभिधानात् समाहार द्वंद्व ही मानना होता है। समाहार द्वंद्व मानने से यहाँ पर नपुंसक लिंग होना चाहिए था, नपुंसक लिंग होना चाहिए था, फिर भी पुल्लिंग कैसे हुआ? तो स्त्रीत्वम लोकात, यहाँ पर ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। विंशत्याद्य सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्ययोः संख्याद्वे बहुत्वे तासु चा नवते स्त्रियः विंशति त्रिंशत इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं अमर कोश के वचन के बल से। अमर कोश में इस प्रकार से कहा गया है कि विंशति इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो स्त्रीत्वम लोकात, लोक में द्वाविंशति इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसमें स्त्रीत्वम लोकात यह माना जाता है, सनपुंसकम का बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वाविंशति ही यह रूप निष्पन्न हो जाता है। अष्टादश, अष्टौ च दश च इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर सकते हैं। अष्टन औ और इधर दशन जस इस प्रकार से अष्टन जस और दशन जस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अष्टन जस और दसन जस, और वहाँ पर भी वही द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास होकर के यहाँ पर ये अष्टन शब्द का उदाहरण हो गया। अष्टन शब्द के नकार के स्थान पर आकार अंतादेश इस सूत्र के द्वारा भी होता, इस सूत्र से होता है। द्वि शब्द को भी होता है, अष्टन शब्द को भी होता है। तो अष्टन शब्द को भी अष्टन शब्द के नकार को आदेश हो जाएगा, तो अष्ट आ सवर्ण दीर्घ अष्टा अष्टादशन बन जाएगा। पूर्ववत द्वादश की तरह प्रक्रिया होकर के अष्टादश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ये अष्टन शब्द में नकार के स्थान पर आत्व का उदाहरण हो गया अष्टादश। अष्टाविंशति अष्टौ च विंशतिश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना देंगे। अष्टंजस विंशतिषु लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व हो जाएगा और पूर्ववत प्रक्रिया होकर के अष्टाविंशति ही इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ये दो उदाहरण तो इन्होंने द्विशब्द के दिए और दो उदाहरण अष्टन शब्द के दिए। द्वादश और द्वाविंशति द्विशब्द के आत्व के हो गए, अष्टादश और अष्टाविंशति ही अष्टन शब्द के आत्व के उदाहरण हो गए। अष्टाविंशति ही बहुब्रीहि शीत्यो किम, कहते हैं कि बहुब्रीहि और समास हो और अशीति शब्द अगर उत्तर पद में हो तो फिर द्विशब्द को और अष्टन शब्द को आत्व नहीं होता है। उसका उदाहरण दिया, क्या दिया? द्वौवा त्रयो वा इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। द्वि औ त्रिजस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और फिर संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय इत्यादि सूत्रों से यहाँ पर समास हो जाएगा। समास होते ही द्वि त्रि ऐसी स्थिति बन जाएगी। और चूंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास होने के कारण से
यद्यपि त्रि यह संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में विद्यमान है, फिर भी द्वि के ई के स्थान पर आत्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो रहा है, इसलिए द्वित्री ऐसा ही बनता है। और संख्य है बहुब्रीहि और संख्य डज बहुत गणात सूत्र से समासन डच प्रत्यय होकर के ऋतु सामर्थ्य अवश्य भी टेलोपस्थित ती के इकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन होकर के द्वित्र बहुवचन में द्वित्राहा इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होने के कारण से द्वि के स्थान पर आकार अंतादेश नहीं हुआ। इसी प्रकार से द्वशीति ही द्वौच अशीतिश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके यहाँ पर अशीति उत्तर पद में आ गया। अशीति के उत्तर पद रहते भी द्विशब्द के स्थान पर आकार अंतादेश नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आकार अंतादेश न होकर के सीधे यण हो जाएगा द्वशीति ही, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो बहुब्रीहि समास अगर हो या फिर अशीति शब्द उत्तर पद में हो तो द्विशब्द के स्थान पर आकार अंतादेश नहीं होता है। उसी के उदाहरण दे दिए द्वित्राहा द्वशीति ही, द्वित्राहा में बहुब्रीहि समास है इसलिए आकार अंतादेश नहीं हुआ, और द्वशीति ही में अशीति शब्द उत्तर पद में आ गया इसलिए आकार अंतादेश नहीं हुआ। तो द्वित्राहा और द्वशीति ही इन दो रूपों की सिद्धि हो जाती है। यह अबहुब्रीहि शीत्युः का फल हो गया। प्राक्षतादिति वक्तव्यम, कह रहे हैं जो आत्व वाले आत्व जो होता है वह शत संख्या से पहले ही होता है, शत संख्या के बाद में ये आत्व नहीं होता। जैसे द्विशतम द्विसहस्रम, यहाँ पर द्विशतम में शत संख्या पर में आ गई है इसलिए द्वि के ई के स्थान पर आत्व नहीं होगा। द्वाशतम ऐसा नहीं बनेगा। ऐसे ही द्विसहस्रम, यहाँ सहस्र जो संख्या है वह शत के बाद की है, शत से पहले की नहीं है, और यह आत्व शत संख्या से पहले तक ही होगा, 99 तक होगा, 99 ही तक होगा। द्वानवति ही ये बनता है, द्वानवति ही ऐसा बनता है। तो द्विशतम और द्विसहस्रम में यह जो संख्या है शत संख्या के बाद में आ गई है, शत हो या शत के आगे की संख्या हो तो वहां पर आत्व फिर नहीं होता। तो द्विशतम द्विसहस्रम इसी प्रकार का रूप रहता है, द्वाशतम द्वासहस्रम इस प्रकार का रूप नहीं बनता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो प्राक्षतादिति वक्तव्यम से इस आत्व का शत संख्या से पहले तक ही निर्धारण कर दिया गया। तो 99 तक आत्व वाला प्रकरण, 99 तक आत्व वाली प्रक्रिया होगी, शत के बाद शत में और शत के बाद यह आत्व नहीं होगा, यह कहने का तात्पर्य है। द्विशतम द्विसहस्रम यह इसके उदाहरण हो गए। इस प्रकार से द्विशब्द के बारे में विचार किया और अष्टम शब्द के बारे में विचार किया। अब त्रिशब्द को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, त्रेस त्रयः, कि त्रिशब्द के स्थान पर त्रयः, त्रयस ऐसा आदेश होता है, दो ही पद का सूत्र है। तो त्रयस त्रेह षष्ठ्यंत त्रयस प्रथमांत दो पद का सूत्र है। त्रयस सकारांत आदेश है, इसी प्रकार से इसको देखा गया है, इसलिए सकारांत के रूप में आदेश माना जाता है। तो त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो जाता है, कब? वही संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में हो और बहुब्रीहि समास न हो और अशीति भी उत्तर पद में न हो। वही वृत्ति में लिखा है, वृत्ति बोलिए। हाँ, त्रिशब्दस्य त्रयस्या, त्रिशब्द को त्रयस आदेश हो जाता है पूर्व विषय अर्थात अबहुब्रीहि संख्यायाम अबहुब्रीहि शीत्युः, संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में होना चाहिए और बहुब्रीहि और अशीति शब्द उत्तर पद में बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए और अशीति शब्द भी उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होगी तो त्रि के स्थान पर त्रयस होगा, द्वि के स्थान पर आत्व होता है, द्वि के ई को आ होता है, अष्टन के नकार को आ होता है, और त्रि के स्थान पर त्रयस यह आदेश होता है। त्रयस सकारांत आदेश है, तो त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो जाएगा, त्रि त्रयस के रूप में आ जाएगा। हैं, वृत्ति बोलिए। त्रयोदश त्रयश्च दशच, त्रयश्च दशच, त्रिजस दशन जस इस अलौकिक विग्रह में समास होकर के त्रिदश बन गया। अब दश शब्द यह संख्यावाचक उत्तर पद में है, उसके परम होने पर त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश कर दीजिए, त्रयस 10 हो जाएगा, त्रयस के सकार को रुत्व हो जाएगा, शिष्ट से उत्व हो जाएगा, गुण हो जाएगा त्रयोदश, और द्वादश की तरफ पूर्ववत सारी प्रक्रिया होकर के त्रयोदश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो दश इस संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद में होने पर त्रिशब्द के स्थान पर त्रयस आदेश होकर के अन्य प्रक्रिया होकर के त्रयोदश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। त्रयोदश त्रयोविंशति ही है, त्रयश्च विंशतिश्च इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश कर करके विंशति के परम होने पर, विंशति संख्यावाचक है, त्रि के स्थान पर त्रयस हो गया, सकार को रुत्व विसर्ग रुत्व उत्व हो गया, त्रयोविंशति ही इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। त्रयोविंशति ही, तो यह 10 के परम होने पर और विंशति के परम होने पर उदाहरण दिया त्रयोविंशति ही। हाँ, बहुब्रीहि तु त्रिर्दश
त्रिदशाहा त्रिदशाहा कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास जहां पर होगा तो वहां पर तो आपका त्रिदश और त्रिदशाहा इस प्रकार के प्रयोग होंगे हैं, वहां पर फिर आत्व नहीं होगा। जैसे त्रिदश है, त्रिरावृत्ता दशाहा इत्यादि विग्रह में यहाँ पर सुजर्थ में बहुब्रीहि समास है। किस अर्थ में? सुजर्थ में। उसी को आगे लिखा है, क्या लिखा है? सुजर्थे बहुब्रीहि। सुच प्रत्यय सुच प्रत्यय होता है क्रियाभ्यावृत्ति परिगणना अर्थ में, है ना। तो सुजर्थे क्रियाभ्यावृत्तौ, यहाँ पर सुजर्थ है क्रियाभ्यावृत्ति अर्थ में लक्षणा से विद्यमान जो त्रिशब्द का अर्थ यहाँ पर त्रिशब्द का अर्थ तो 3 होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिदश में जो त्रिशब्द है वह लक्षणा से त्रिरावृत्त इस इत्यादि अर्थ में विद्यमान है। लक्षणा के द्वारा सुजर्थ में क्रिया की को बार बार करना, क्रिया की अभ्यावृत्ति इस अर्थ में विद्यमान होने के कारण से सुजर्थ में उसकी विद्यमानता होने से उसका सुजर्थ में बहुब्रीहि समास हो गया। संख्या अभ्यासन्ना दुराधिक इत्यादि सूत्र से इस और जस दशन जस इस लौकिक विग्रह में जब बहुब्रीहि समास हुआ तो उसके स्त्री के ई के स्थान पर फिर इस सूत्र के द्वारा त्रयस आदेश नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये बहुब्रीहि समास है। तो क्या रूप बन गया? त्रिदशाहा, है ना, त्रिदशाहा। तो त्रिदशाहा समस्त पद आपका विशेष के अनुसार लिंग निर्धारण हो जाता है बहुब्रीहि समास में, इसलिए त्रिदशाहा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। बहुब्रीहि समास होने के कारण से यहाँ पर त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश नहीं हुआ। त्रिदशाहा अशीतौ तु त्र्यशीतिः, और अशीति के परम होने पर भी त्रयस आदेश नहीं होगा। जैसे त्रिधन अशीति के परम होने पर भी त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश नहीं होता, तो वहां पर भी यण होकर के त्र्यशीतिः इसी प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। त्र्यशीतिः तो अशीति के परम में भी नहीं होगा और बहुब्रीहि समास में भी नहीं होगा, तो त्रिदशाहा और त्र्यशीतिः इस प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। चलिए प्राक्षतादित्येव, यहाँ पर भी वही प्राक्षतादिति वक्तव्यम को जोड़ लेना है। उसका उदाहरण क्या दिया? त्रिशतम त्रिसहस्रम, त्रिशतम में भी नहीं होगा, त्रिसहस्रम में भी नहीं होगा त्रयस आदेश, है ना। त्रयशतम इस प्रकार से नहीं बनेगा, त्रिशतम ही रहेगा और त्रिसहस्रम ही रहेगा, यहाँ पर भी त्रयस आदेश नहीं होता है। तो ये जैसे आपका द्विशतम द्विसहस्रम में आत्व नहीं हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी त्रयस आदेश नहीं होता है। त्रिशतम त्रिसहस्रम इसी प्रकार का रूप रहता है। अग्रिम सूत्र आ गया, विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम, यह सूत्र है। अब इसमें सर्वेषाम का ग्रहण किया गया है। सर्वेषाम के द्वारा जितने भी कार्य ऊपर कहे गए हैं, द्वि के स्थान पर आत्व, अष्टन के स्थान पर आत्व, त्रि के स्थान पर त्रयस, इन सबका परामर्श हो जाता है। अब ये सूत्र क्या कर रहा है? विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ, चत्वारिंशत् प्रभृतौ अर्थात चत्वारिंशत् जो संख्या है उससे आगे, चत्वारिंशत् एक चत्वारिंशत् द्विचत्वार इत्यादि स्थल में, है ना, चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्ठी सप्तति इत्यादि ये सारी संख्याएं ले ली जाती हैं। तो शत से पहले तक ही ली जाएंगी, प्राक्षतादि वक्तव्यम से शत से पहले तक ली जाएंगी। तो चत्वारिंशत् से लेकर के नवनवति तक की संख्या ले लीजिए, उन सबका ग्रहण चत्वारिंशत् प्रभृतौ से हो जाएगा। उन चत्वारिंशत् प्रभृतौ, चत्वारिंशत् से लेकर के नवनवति तक की संख्या के परम होने पर सर्वेषाम, है ना, जो तीन शब्दों को कार्य कहे गए हैं वह कार्य विभाषा विकल्प से होते हैं। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। वही वृत्ति में लिखा है, हाँ, द्व्यष्टनोस्त्रेष्ट, द्वि अष्टनोस्त्रेष्ट, द्वि शब्द, अष्टन शब्द और त्रिशब्द, इन 3 शब्दों को प्रागुक्तम वा स्यात्, जो पहले इनको कार्य कहे गए हैं, द्वि को आत्व, अष्टन को आत्व और त्रि को त्रयस आदेश, यह जो कार्य कहे गए हैं चत्वारिंशत् आदौ परे, हाँ, वह कार्य चत्वारिंशत् आदि जो संख्यावाचक हैं शब्द हैं उनके परम होने पर वह विकल्प से होते हैं। अर्थात चत्वारिंशत् आदि शब्दों के परम होने पर एक पक्ष में आत्व होगा द्वि और अष्टन को, और एक पक्ष में आत्व नहीं होगा। इसी प्रकार से एक पक्ष में त्रयस आदेश होगा और एक पक्ष में त्रयस आदेश नहीं होगा। तो चत्वारिंशत् से आगे इनके 2 रूप बनेंगे, और अशीति के परम होने पर तो होना ही नहीं है, ये दिमाग में रखना है, और 100 के बाद में होना नहीं है, ये भी बुद्धि में बैठा ही रखना है। तो चत्वारिंशत् के आगे अशीति और शत को इत्यादि को छोड़ करके इनमें आत्व और त्रयस आदेश विकल्प से होते हैं, यह इसका कहने का तात्पर्य हुआ।
चत्वारिंशत् से पहले तो नित्य ही होंगे, चत्वारिंशत् के बाद में विकल्प से होंगे। तो इस प्रकार से द्विशब्द से द्वादश ऐसा ही रूप बनेगा। चत्वारिंशत् से पहले हुआ ना ये, इसलिए इसमें द्विदश ऐसा नहीं बनेगा, द्वादश ऐसा ही बनेगा। इसी प्रकार से द्वाविंशति ही ऐसा ही बनेगा, यहां पर द्विविंशति ही नहीं बनेगा हैं। इसी प्रकार से द्वात्रिंशत् ऐसा ही बनेगा, द्वित्रिंशत् नहीं बनेगा। और फिर चत्वारिंशत् से आगे विकल्प से है तो द्वाचत्वारिंशत् आत्व होगा तो द्वाचत्वारिंशत्, अगर आत्व नहीं होगा तो द्विचत्वारिंशत्। इसी प्रकार से पंचाशत में चले जाइए, द्वापंचाशत् द्विपंचाशत्। ऐसे षष्ठी में आ जाइए, द्वाषष्ठी ही द्विषष्ठी ही। ऐसे सप्तति में आ जाइए, द्वासप्तति ही द्विसप्तति ही। अशीति के पर में होना ही नहीं है तो द्व्यशीति ही। नवति में चले जाइए, द्वानवति ही द्विनवति ही। और सत के बाद में होना नहीं है तो ये द्विशब्द का विवेचन हुआ। इसी प्रकार से अष्टन को देख लीजिए, हैं 10 के पर में होने पर नित्य होगा अष्टादश, हैं विंशति के पर में होने पर भी नित्य होगा अष्टाविंशति ही। त्रिंशत के पर में भी नित्य होगा अष्टात्रिंशत। अब चत्वारिंशत से आगे विकल्प से कर दीजिए, अष्टचत्वारिंशत अष्टाचत्वारिंशत, अष्टपंचाशत अष्टापंचाशत, अष्टषष्टि ही अष्टाषष्टि ही, अष्टसप्तति ही अष्टासप्तति ही। और उधर अष्टन शब्द को अशीति के पर में होने पर आत्व होता नहीं है तो अष्टाशीति ही है, वहां पर नकार का लोप इत्यादि होकर के सवर्ण दीर्घ होकर के अष्टाशीति ही इस प्रकार के रूप हो जाएगा। और नवति के पर में होने पर फिर विकल्प से हो जाएगा तो अष्टनवति ही अष्टानवति ही। इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं। अब त्रिशब्द में आ जाइए, 10 विंशति और त्रिंशत इसके पर में होने पर नित्य होगा तो त्रयोदश त्रयोविंशति ही त्रयस्त्रिंशत। वहां त्रयस्त्रिंशत में विसर्जनी से सत्व भी हो जाएगा तो त्रयस्त्रिंशत, त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत ये नित्य हो गए। चत्वारिंशत में विकल्प से हो जाएगा त्रयश्चत्वारिंशत त्रिचत्वारिंशत, त्रयः पंचाशत त्रिपंचाशत, त्रयः षष्टि ही त्रिषष्टि ही। यहाँ पर एक पक्ष में अगर वासरी से षत्व करेंगे तो त्रयषष्टि ऐसा रूप भी बन सकता है। इसी प्रकार से त्रयः सप्तति ही त्रिसप्तति ही, वासरी लगा देंगे तो त्रयसप्तति ही। अशीति के पर में होने, अशीति के पर में त्रयस आदेश होना नहीं है तो वहां एक ही रूप बनेगा त्रयशीति ही। उधर चले जाइए नवति में तो त्रयोनवति ही बन जाएगा। जब त्रयस होगा सकार को रुत्व उत्व हसी से गुण होकर के त्रयोनवति ही बनेगा और नहीं तो त्रिनवति ही। इस प्रकार से दूसरा रूप बन जाता है। उसी को वृत्ति में लिखा है द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् यह तो हो गया आपका द्विशब्द का। अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् ये हो गया अष्टन शब्द का। और त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् यह हो गया त्रिशब्द का। एवं पंचाशत षष्टि सप्तति नवतिषु। इसी प्रकार से पंचाशत के पर में होने पर, षष्टि के पर में होने पर, सप्तति के पर में होने पर, नवति के पर में होने पर होगा, अशीति के पर में होने पर नहीं होगा। यह कहने का तात्पर्य है। तो इतनी बातें अगर दिमाग इन तीन सूत्रों को अगर हृदयंगम कर लिया जाए तो कहाँ त्रयस आदेश होगा, कहाँ आत्व होगा, कहाँ आत्व नहीं होगा इत्यादि भ्रम फिर नहीं रह जाता है, कहाँ दो दो रूप बनेंगे इत्यादि फिर भ्रम नहीं रह जाता है। तो यही तीन सूत्र मुख्य हैं। दृष्टन संख्या बहुप्रिय शीत्योः त्रयस्त्रयः विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। इस प्रकार से इन तीन सूत्रों का विवेचन होता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है एकादिश्चैकस्य चादुक्। यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा भी एकोनविंशति एकादनविंशति एकान्नविंशति इत्यादि रूपों की सिद्धि होती है। इसका तात्पर्य एकोनविंशति से होता है, उसका मतलब हुआ 19। और इसी सूत्र के द्वारा षोडश षोढ़ा इत्यादि रूपों की सिद्धि भी होती है। उसी का विवेचन इस सूत्र में होगा। एकादिश्चैकस्य चादुक् यह सूत्र है। एकादि ही एक आदिर्यस्य असौ एकादि ही, एक शब्द है आद्यवयव जिसका, उसको कहेंगे एकादि, है ना। तो एकादि ही इस सूत्र में प्रकृत्या न भ्राण नपान न वेदा इत्यादि सूत्र से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आती है और नई की अनुवृत्ति आ जाती है। तो एकादि शब्द के साथ समास होता है तो उसको प्रकृति भाव भी होता है। नई समास होने से नलोपो है सूत्र के द्वारा जो नकार का लोप प्राप्त है उसके नकार लोप के अभाव का निपातन भी यह सूत्र करता है। उसी को वृत्ति में लिखा है। वृत्ति पढ़िए। एकादिर नई प्रकृत्या स्यात्। एक आदि ही, एक शब्द है आदि में, जैसे कि ऐसा जो शब्द होगा
है उसका अगर नए समास किया जाएगा तो वहां उसके साथ अगर नए समास होगा तो नई के नकार का जो नलोपन है सूत्र के द्वारा नकार का लोप प्राप्त होता है, उस नकार के लोप के अभाव का निपातन हो जाएगा, अर्थात उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। तो एकादि नय प्रकृत्या स्यात् एकस्य चादुग आगमश्च, और एक शब्द को आदुक का आगम भी करता है। दो कार्य यह सूत्र कर रहा है, एक तो नय को प्रकृति भाव भी कर रहा है और एक शब्द को आदुक का आगम भी कर रहा है। यह दो कार्य यह सूत्र करता है। उसी को वृत्ति में लिखा है एकादि नय प्रकृत्या स्यात् एकस्य च आदुक आगमश्च। ठीक है, चलिए। हाँ, अब नयो विंशत्या सह समासे कृते, अब यहाँ पर एकान्नविंशति ये दो रूप सिद्ध होते हैं, एकान्नविंशति ही और एकादनविंशति ही। तो एकान्नविंशति ही बना लीजिए तो एकादनविंशति स्वतः बन जाएगा। एकान्नविंशति ही इस प्रकार से रूप बनता है, एकान्नविंशति ही, ये आपका समस्त पद हुआ एकान्नविंशति ही। अब पहले यहाँ पर नयो विंशत्या सह समासः, नयो विंशत्या सह समः, पहले नय का विंशति के साथ समास होता है, न विंशति ही, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा, न विंशति ही, न विंशति सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। और नलोपो नयः सूत्र के द्वारा नकार का लोप प्राप्त होगा, उसका इस सूत्र से प्रकृति भाव कर दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नविंशति ही बन जाएगा, नविंशति ही इति नविंशति ही, इसी प्रकार से रूप बनेगा नविंशति ही। अब इस नविंशति शब्द के साथ एक शब्द का समास होता है ना, तो एकेन नविंशति ही, एकेन एक शब्देन सह तृतीया योग विभागात् समासः, तो एकेन नविंशति ऐसा लौकिक विग्रह बना रहे हैं, फिर तृतीया तत्पुरुष समास कर रहे हैं। तो एकेन नविंशति में एक टा नविंशति सु, इस अलौकिक विग्रह में समास करेंगे। प्रश्न है कि समास करेंगे किससे? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तत्कृत रूपी अर्थ है नहीं। तो उसका समाधान दिया तृतीया इति योग विभागात् समासः, कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र का योग विभाग कर दिया जाता है, योग विभाग कर करके समास हो जाता है। तृतीयांतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, ये अर्थ बनेगा। तो एकेन इस तृतीयांत का नविंशति समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो एक नविंशति समास होने के बाद बन गया और इसको आदुक आगम हो गया, आदुक कित है। तो आद्यंतौ टकितौ, जो टित और कित होते हैं वो आदि और अंतावय होते हैं। तो एक को आदुक कर रहे हैं, कित है अंतावय हो जाएगा, एक आद सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, एकाद एकाद नविंशति, ऐसी स्थिति बन गई। यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस सूत्र के द्वारा दकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। तो एकान नविंशति, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, एकान नविंशति। और जब यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र के द्वारा दकार को नकार नहीं होगा, दकार ही रहेगा, तो एकाद नविंशति, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो एकान नविंशति ही, एकाद नविंशति ही, इस प्रकार से दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? एकोनविंशतिरित्यर्थः, इसका मतलब हुआ एकोनविंशति, जिसको हिंदी में 19 कहते हैं। एकेन ऊना एकोना, एकोना चासो विंशतिश्च इति एकोनविंशति, इस प्रकार से पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव केवलः समानाधिकरणेन इस सूत्र से समास कर करके एकोनविंशति ही है। एकेन ऊना एकोना में पहले पूर्व कालक से समास होकर के एकोना बन जाएगा, फिर एकोना चासो विंशति में कर्मधारय समास होकर के एकोनविंशति रूप बन जाता है। एकोनविंशति का तात्पर्य हो गया 19। तो जो एकोनविंशति शब्द का अर्थ है 19, वही 19 अर्थ है किसका? एकाद नविंशति का या फिर एकाद नविंशति का। उसी को मूल में लिखा है एकाद नविंशति ही अनुनासिक विकल्प, अनुनासिक विकल्प, अनुनासिक अनुनासिको वा सूत्र के द्वारा विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, इसलिए अनुनासिक विकल्प होने से एकान नविंशति ही, एकेन नविंशति ही, एकान, हाँ, एकेन नविंशति ही, एकान नविंशति ही और एकाद नविंशति ही, इस प्रकार से लौकिक विग्रह, इस प्रकार से इसका दो रूप बनते हैं। अर्थ क्या हुआ? एकोनविंशतिरित्यर्थ, इसका अर्थ हुआ एकोनविंशति अर्थात 19। तो इस प्रकार से पहले न का विंशति के साथ समास करना है, नविंशति ही ऐसा विग्रह बनाना है, फिर नलोपो ने ऐसे जो नकार का लोप प्राप्त है उसका अभाव कर देना है, प्रकृति भाव कर करके नविंशति रूप बन जाएगा। नविंशति
ये नई समास हुआ। अब इस नविंशति के साथ एकेन, इस तृतीयांत का तृतीया के योग विभाग से समास करना है, तो एकेन नविंशति ऐसा लौकिक विग्रह बनेगा, एक टा नविंशति सु अलौकिक विग्रह बनेगा, फिर तृतीया इस सूत्र के द्वारा समास होकर के आदु का आगम होकर के अनुनासिक विकल्प होकर के एकान नविंशति, एकाद नविंशति, इन दो रूपों की साधुता हो जाती है। इसका मतलब हुआ एको नविंशति इत्यर्थः। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसमें एक वार्तिक है, उस वार्तिक का विवेचन अब आगे करते हैं। शश उत्वम दत्री दश धासुतर पदादेः इष्टुत्वम च धासु वेति वाच्यम। यह वार्तिक है। इस वार्तिक से षोडश, है ना, षोढ़ा इत्यादि रूपों की निष्पत्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं, क्या वार्तिक है? वार्तिक पढ़िए पुनः। शश उत्वम, कि शश शब्द का जो शकार है उसके स्थान पर उत्वम उकार अंतादेश या करता है। शश शब्द है, उसके शकार को उकार कर दीजिएगा तो श उ बनेगा, गुण कर दीजिए शो, तो शश किस रूप में आ जाएगा? शो के रूप में आ जाएगा। यह तो एक कार्य हुआ शश उत्वम, कि शश शब्द का जो शकार है उसको उत्व हो जाता है, श दूसरे शकार को जो हलंत श है उसको उत्व करके गुण करके शश शो के रूप में आ जाता है। एक तो ये हो गया शश उत्वम। और दत्री दश धासुतर पदा कब होगा? तो कह रहे हैं कब होगा? तो कह रहे हैं कि दत्री परम हो, शश शब्द के बाद में क्या हो? दत्री हो, या शश शब्द के बाद में क्या हो? दत्री दस, दसन शब्द परम हो, दत्री शब्द परम हो, दसन शब्द परम हो, हैं, या फिर धा प्रत्यय परम हो। दत्री दश धासुतर पदादेः, दत्री परम आ जाए, दशन पर में आ जाए, या फिर धा ये प्रत्यय है, धा प्रत्यय पर में आ जाए। इनके पर में होने पर शश के बाद में अगर दत्री आएगा तो शश को उत्व होकर षोडन यह रूप बनता है। शश के बाद में अगर दशन आएगा तो शश को उत्व होकर के षोडश यह रूप बनता है। और अगर शश के बाद में धा प्रत्यय आ जाएगा तो उसको उत्व होकर के षोढ़ा यह रूप बनेगा। तो षोडन, षोडश, षोढ़ा, इन तीनों रूपों की साधुता इस सूत्र के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा की जाती है। तो अभी तक तो कितना अर्थ निकला? अभी तक इतना अर्थ निकला कि दत्री के पर में होने पर, दसन के पर में होने पर और धा प्रत्यय के पर में होने पर शश शब्द को उकार अंतादेश होता है। तो इससे अब इसमें और भी कुछ आगे करना है। क्या करना है? उसी को लिखा है उत्तर पदस्य उत्तर पदादेः इष्टुत्वं च धासु वेति वाच्यम, है ना। उत्तर पदादेः इष्टुत्वं च धासु वेति वाच्यम, कि उत्तर पद का जो आद्यवयव होगा, है ना, उत्तर पद होगा दत्री, दसन और धा प्रत्यय, इनका जो आद्यवयव होगा द और ध ही होगा। इसके स्थान पर है टुत्वम, है ना, इसके स्थान पर इष्टुत्वम भी, इसके स्थान पर क्या हो जाता है? टुत्वम वेति वाच्यम, इसमें टुत्व हो जाता है। मतलब जो द है वो तवर्ग का है, उसके स्थान पर टुत्व हो जाएगा ष्टुनाष्टु से। तो तवर्ग का जो द है वो तृतीय अक्षर है तवर्ग का, उसके स्थान पर टवर्ग का तृतीय अक्षर ही आ जाएगा। तो दो के स्थान पर ड हो जाएगा। इसी प्रकार के दसन के दो के स्थान पर भी ड हो जाएगा। और जो ध है वह चतुर्थ अक्षर है तवर्ग का, तो उसके स्थान पर टवर्ग का चतुर्थ अक्षर ही आ जाएगा। तो टुत्व हो जाता है। मतलब तवर्ग का जो स्थानीय है उस जिस संख्या का है उसी संख्या वाला टवर्ग का स्थानीय उसके स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निष्पन्न हुआ। अब उसी को आगे लिख रहे हैं। षोडन, षोडश, षड्धा, सोढ़ा। हाँ, तो षोडन, षोडश, षड्धा, सोढ़ा। और जो धा प्रत्यय है ना, धा प्रत्यय के पर में होने पर विकल्प से आपका इष्टुत्व होता है, टुत्व होता है। इष्टुत्व नहीं टुत्व, विकल्प से टुत्व होता है। कहाँ? धा प्रत्यय के पर में होने पर। दत्री और दसन के पर में होने पर तो नित्य टुत्व होगा, दकार के स्थान पर डकार आदेश नित्य होगा। लेकिन धा के पर में होने पर विकल्प से होगा। एक पक्ष में टुत्व होगा, एक पक्ष में टुत्व नहीं होगा। तो दो रूप बनेंगे आपके, है ना, षड्धा, सोढ़ा। इसमें भी मतपतांतर है। नकयट आदि आचार्य नित्य ही टुत्व मानते हैं, महाभाष्यकार ने भी नित्य मान करके षड्धा इस प्रकार से रूप माना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो रूप दिए हैं, सोढ़ा, षड्धा, सोढ़ा और षड्धा। तो अब उदाहरणों पे विचार करिए। सबसे पहला उदाहरण क्या है? षोडन। तो शश दंताः यस्य, है ना, या षट दंताः यस्य,
षट दंताः यस्य, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। शश जस दत्री जस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाता है। और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। समास होते ही प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग होकर के शश दत्री इस प्रकार का रूप बन जाता है। दत्री के परम होने पर शश के स्थान पर उकार अंतादेश हो जाएगा। श उ दत्री गुण कर दीजिए शो दत्री। शो दत्री के बनते ही वयसी दंतस्य दत्री, इस हैं दंत शश दंताः यस्य लौकिक विग्रह हुआ। शश जस दंत जस, यह लौकिक विग्रह बनेगा। दत्रिणी दंत रखिए, शश जस दंत जस, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास कर करके शश दंत बन जाएगा। उत्व होकर के शोदंत बन जाएगा। और दंतस्य दत्री, इस सूत्र वैसी दंतस्य दत्री, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? दत्री हो जाएगा दंत के स्थान पर, तो शो दत्री बन जाएगा। शो दत्री में अनुबंध लोभ होकर के सो दत्त बन जाएगा। उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु सूत्र के द्वारा नुमागम हो जाएगा। अंत्यज के परम होगा तो सोदंत बन जाएगा। और तकार का संयोगांत लोभ होकर के शो दन बन जाएगा। और इसी वार्तिक के द्वारा दन का जो दकार है उसके स्थान पर टुत्व हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो शोडन इस प्रकार का रूप बन जाता है। शोडन का तात्पर्य क्या हुआ है? 6 दांतों वाला। शशदंताः षटदंताः यस्य असौ शोडन, 6 दांतों वाला जो होगा बालक उसको कहा जाता है शोडन है। तो ये हुआ शोडन रूप। अग्रिम रूप क्या है? षोडश षट च दश च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सस जस दशन जस अलौकिक विग्रह में समास होकर के शश दसन, ऐसी स्थिति में दशन के परम होने पर शश को उत्व गुण शो दसन और दसन के दकार के स्थान पर टुत्व शोडसन। फिर अन्य प्रक्रिया पूर्वत होकर के शोडसन की एकदेशी विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सु आएगा। शोडसन सु के परम होने पर शोडसन की षट संज्ञा होने से सु नहीं आएगा, जस आएगा। जस के परम जस के षोडशन की स्नानता षट से षट संज्ञा हो जाएगी और षड्भ्यो लोक सूत्र के द्वारा जस का लुक हो जाएगा। तो षोडसन बनेगा। नकार का फिर लोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर के षोडश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर दशन शब्द का जो दकार था उसके स्थान पर टुत्व किया गया और षष्ठ शब्द का जो सकार था उसके स्थान पर उत्व किया गया। इस प्रकार से षोडश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। षोडश का मतलब हुआ 16। षट च दश च, इस प्रकार से 6 और 10, इस प्रकार से 16 इसका अर्थ होता है षोडश शब्द का। तो ये षोडन और षोडश इन 2 रूपों की निष्पत्ति हुई। इसके बाद अग्रिम शब्द है षोढ़ा और षड्धा। यह 2 रूप निष्पन्न होते हैं, षोढ़ा और षड्धा। तो षड्भिः प्रकार ही इस विग्रह में षड शब्द से धा प्रत्यय हो जाएगा। संख्या विधार्थे धा सूत्र के द्वारा तो शश धा ऐसी स्थिति बन गई है। शश धा ऐसी स्थिति में अब इस वार्तिक के द्वारा शश के शकार के स्थान पर उत्व कर दीजिए। श उ धा और गुण हो जाएगा शोधा और फिर टुत्व भी कर दीजिए धौ को ढ तो शोढ़ा इस प्रकार का रूप बन जाता है। और यह धा प्रत्यांत धा प्रत्यय व्यक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा होने से शोढ़ा यह अव्यय ही समस्त पद अव्यय ही होता है शोढ़ा। और जिस पक्ष में उत्व नहीं होगा क्योंकि उत्व विकल्प से है, टुत्व भी नहीं होगा, तो शश धा ऐसा बना हुआ है। इस पक्ष में उत्व नहीं होना है शकार के स्थान पर, तो झलाम जशोन्ते सूत्र के द्वारा शकार के स्थान पर जस्त हो जाएगा डकार। षड धा टुत्व भी नहीं है, लेकिन ष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा धकार के स्थान पर ष्टुत्व प्राप्त है, उसका नपदांता टोरणम सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। तो दूसरा रूप निष्पन्न हो जाता है षड धा। तो इस प्रकार से शोढ़ा और षड्धा इन 2 रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। इसी विवेचन के साथ इस वार्तिक का विवेचन भी पूर्ण हो जाता है। अब आगे तत्पुरुष समास में लिंग निर्धारण विषयक सूत्रों का विवेचन किया जाएगा, जिसका प्रधान सूत्र परवल लिंगम दंत तत्पुरुषयो है। इसी क्रम में अन्य वार्तिक आदि भी आएंगे जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।